सरकार ने 24 अप्रैल से 30 जून तक कैंप्स मतलब कि महंगाई राहत कैंप और शिविरों का आयोजन किया, जिसमें गाँवों के संग और शहरों के संग शिविर रहेंगे। प्रशासन गाँवों के संग और शहरों के संग जो शिविर है इनके बारे में आपको पहले से जानकारी है किस प्रकार से इनको किया जाता है। गाँव वाले शिविर पंचायत टू पंचायत चलते जाएंगे और शहर के शिविर है वो वार्ड वार चलेंगे। हर जगह 2 दिन का शिविर लगेगा। तो किसी एक पंचायत में अपन जाएंगे तो फिर 2 दिन शिविर लगेगा, फिर नेक्स्ट पंचायत में 2 दिन। तो हर ब्लॉक के अंदर ये कार्रवाई समानांतर चलेगी, क्योंकि 10 ब्लॉक्स है, 10 ब्लॉक में समानांतर रूप से कार्रवाई चलेगी। तो हर रोज़ मिनिमम 10 ग्राम पंचायतों में ये कैंप्स चलते रहेंगे गाँव में। जहाँ पर पंचायतें ज़्यादा है तो हो सकता है 2 पंचायतों में भी एक साथ कैंप के कुछ दिनों पर लग रहे होंगे। तो ये तो गाँव के संग हो गए। शहरों के संग में जो हमारे वार्ड्स हैं उन वार्ड्स में होंगे। नगर परिषद पाली हमारी बड़ी नगर परिषद है, तो यहाँ पर 2 वार्ड्स में एवरीडे एक साथ कैंप लगेंगे, क्योंकि करीबन 65 वार्ड है और अपने पास जो समय है 2-2 दिन कैंप लगाने के हिसाब से, तो हमें हर 2 वार्ड को एक साथ कवर करना पड़ेगा। इस बार जो नई बात रहेगी इन कैंप शिविर में वो महंगाई राहत कैंप है। ये पहली बार राजस्थान में लगाए जा रहे हैं और इसके अंदर जो सरकार की मंशा है वो ये है कि सभी लाभार्थी परिवार, क्योंकि ऑलरेडी इस बजट के अंदर बहुत सारी योजनाओं के लाभ को बढ़ाया गया। उदाहरण के तौर पे चिरंजीवी का लाभ पहले 10 लाख रुपए तक जिनको मिल रहा था उसको 25 लाख कर दिया गया है। बिजली 50 यूनिट तक घरेलू बिजली माफ़ थी, उसको 100 यूनिट कर दी गई है। इस प्रकार दूसरी भी जो योजनाएं हैं, जैसे आपके मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा है, उसका 5 लाख का है, उसको 10 लाख रुपए का उसका बीमा कर दिया गया है। तो बहुत सारी योजनाओं के लाभ की बढ़ोतरी की गई है और कुछ नई योजनाएं भी जोड़ी गई है, जैसे कि आपका जो राशन फूड पैकेट वाली योजना है उसको जोड़ा गया है। तो उसके अंदर अब सभी लोगों को राशन के फूड पैकेट्स हैं वो भी वितरित किए जाएंगे। और एक बड़ी योजना है जिसमें अपने गैस सिलेंडर्स है वो 500 रुपये तक जो गैस सिलेंडर है वो पब्लिक को पड़ेगा, उसके ऊपर की जो राशि है वो सब्सिडी के मार्फत उनके खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो सरकार की मंशा ये है कि जो भी लोग बढ़ावा लाभ लेना चाहे और या जो लोग नई योजनाएं जो 1, 2 योजना 3 योजनाओं की अपन बात कर रहे हैं वो उसका लाभ लेना चाहे तो वो इन कैंप्स में आके रजिस्टर करें, ताकि जिन व्यक्तियों को ये लाभ नहीं चाहिए तो वो शायद इन कैंप्स में नहीं आएंगे और फिर उसका लाभ दूसरे ज़रूरतमंद परिवारों को अपन बांट सकेंगे। तो लगभग हमारे यहाँ पे 6.25 लाख परिवार है, क्योंकि जन आधार इसके अंदर बेसिक यूनिट है। तो 6.25 लाख जन आधार कार्ड है, जन आधार की यूनिट परिवार होती है, तो 6.25 लाख परिवार के आसपास है। और हमारा अनुमान है कि लगभग 5.25 से 5.25 लाख परिवार ऐसे हैं जो किसी न किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी योजनाएं हैं जिनका लोग लाभ ले रहे हैं उसमें एक तो 50 यूनिट की जो फ्री बिजली है वो उसका लाभ लगभग 4,70,000 परिवार ले रहे हैं। और जो आपके चिरंजीवी योजना है उसका लगभग 4.5 लाख परिवार ले रहे हैं। तो ये सबसे वृहद जिनकी कवरेज है वो वाली योजना है। इसके अलावा भी अलग अलग योजनाएं हैं, उनके अलग अलग तादाद के अंदर बेनिफिशरीज उसका लाभ ले रहे हैं। ये जो महंगाई राहत कैंप है ये लगभग 82 कैंप प्रतिदिन पूरे ज़िले में लगेंगे और इसमें से 60 कैंप ऐसे होंगे जो स्थायी नेचर के होंगे। उनकी लोकेशन और वो सारी फिक्स्ड होगी। अगर मैं नगर परिषद पाली की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 9 कैंप लग रहे हैं। इसी प्रकार से सभी अर्बन एरियाज़ में ये फिक्स्ड कैंप रहेंगे जो कि 30 जून तक अपनी लोकेशन पे ही फिक्स्ड रहेंगे। और 22 कैंप ये जो 60 कैंप है उसमें नगर परिषद क्षेत्र और जो बड़े हमारे, क्योंकि हमें पूरा जिला कवर करना है, तो जो बड़े बड़े कस्बे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वहाँ पर भी स्थायी रूप से चलते रहेंगे। तो 82 कैंप्स 60 कैंप्स तो स्थायी रहेंगे। 22 कैंप वो है जो मैं आपको बता रहा था, हमारी 10 नगर पालिकाएँ और 10 ब्लॉक्स है, तो उनके अंदर मोबाइल कैंप्स जो हर 2-2 दिन वो गांव पंचायतें शिफ्ट होती रहेगी और वार्ड शिफ्ट होते रहेंगे। तो 10-10-20 वो हो जाते। कहीं कहीं पर जैसे 2 वार्ड्स के कैंप एक साथ लग रहे हैं या 2 पंचायतों का कहीं पर एक साथ हमने कैंप लगा दिया, तो इसलिए वो एक संख्या बढ़ गई। तो लगभग 82 ये महंगाई राहत कैंप्स जो ये एक साथ लगेंगे और इसके अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमें सरकार द्वारा इसमें और बजट और सारी वित्तीय स्वीकृतियाँ ऑलरेडी हमारे पास है। तो इनकी संख्या 5-7 दिन के असेसमेंट के बाद और बढ़ाई भी जा सकती है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मैं थोड़ा आपसे ये भी जानकारी साझा करना चाहूँगा कि इन कैंप्स पे व्यवस्था क्या रहेगी। ये जो महंगाई राहत कैंप है, इन सभी महंगाई राहत कैंप्स पे 20 बाई 20 साइज़ के टेंट्स शामियाने लगाए जाएंगे। अभी सरकार के द्वारा कैनपीज़ उपलब्ध कराई जाएगी, उसमें हफ्ता भर लगेगा।
तो वो प्रॉपरली उसकी ब्रांडिंग होके और वो सारी कैनपीज़ आएगी। वहाँ पर 4 हमारे मतलब 2 कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे, 4 लैपटॉप्स रहेंगे, प्रिंटर रहेगा, एक टेलीविज़न सेट रहेगा, लोगों के लिए छाया, पानी की, बिजली की वो सारी दूसरी व्यवस्था है वो प्रॉपर रहेगी। और इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जब आएगा मेजरली उसको अपना जनाधार कार्ड जो है वो जनाधार कार्ड लेके व्यक्ति वहाँ आएगा। कुछ योजनाएं हैं जिनके जो 10 योजनाएं हैं, मैं एक बार आपको उसकी भी एक बार ब्रीफ बता दूँ। हाँ, इसमें एक साथ है वो आपका ब्रोशर। ये जो 10 योजनाएं हैं वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। पेंशन योजना के अंदर भी लाभ बढ़ा दिया गया है, 750 से 1000 रुपये, 1000 से 1200 और 1500 रुपये तक के लाभ दिए गए हैं। तो वो जो सभी लोग जो बढ़ावा लाभ लेना चाहेंगे उन सभी लोगों को यहाँ पर कैंप्स के अंदर आना पड़ेगा। तो ये 10 योजनाएं हैं जिसका लाभ हम देंगे। ये इस प्रकार से जो भी व्यक्ति लाभार्थी वहाँ आएगा उस लाभार्थी को ये इसके ऊपर जब वो अपना 5 योजनाओं में तो केवल जनाधार और मोबाइल नंबर ही चाहिए, और 5 योजनाएं जिसमें जनाधार के साथ दूसरा दस्तावेज चाहिए, वो मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ। हाँ, जो हमारी फ्री जो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 1000 रुपये की पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना, इन 5 योजनाओं को कैटेगरी 1 योजना कहा गया है। इसमें केवल जनाधार चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को कोई और दस्तावेज लाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी वयस्क व्यक्ति अपने परिवार का जनाधार का नंबर लेकर आ जाए और जब वो जनाधार डलवाएगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो पात्र योजना है वो उसके अपडेट हो जाएगी और जो बढ़ावा लाभ है उस कार्ड पर मिलना शुरू हो जाएगा। जो कैटेगरी 2 की योजना है उसमें कुछ एडिशनल दस्तावेज की अपने को आवश्यकता रहेगी, जिसमें 500 रुपये गैस सिलेंडर जो है उसमें जनाधार मोबाइल जो मैंने पहले कहा था, उसके अलावा गैस की डायरी चाहिएगी। 100 यूनिट हमारी जो फ्री बिजली है उसमें जनाधार मोबाइल के अलावा घर का बिजली का बिल चाहिएगा, क्योंकि के नंबर होता है उसको लेने के लिए। अगेन जो दूसरी 2000 यूनिट बिजली फ्री वाली योजना है हमारी, उसमें भी आपको बिजली का बिल एक्स्ट्रा चाहिएगा जनाधार के साथ। 125 दिन का रोजगार जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में है उसमें जनाधार मोबाइल के साथ नरेगा का जॉब कार्ड चाहिएगा। और 40,000 रुपये का पशु बीमा जो है इसमें जनाधार मोबाइल नंबर ही है, उसके अलावा उनके जो दुधारू पशुओं की संख्या है वो साथ लेके उनको आनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये 10 योजनाएं हैं जिनका लाभ तुरंत से जो भी हमारे नागरिक होंगे जो इनका लाभ लेना चाह रहे हैं उसको यहीं मिलेगा। हम इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जब ये जो कैंप की मियाद है लगभग 2.25 महीने की, इस 2.25 महीने के अंदर ही सारे जो हमारे 5 लाख के लगभग परिवार है जो किसी न किसी योजना में, इन 10 योजना में लाभान्वित है, उनको इन कैंप्स में लाकर और इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। और जैसा मैंने आपको कहा कि 80 तो स्थायी कैंप है, 60 स्थायी कैंप है और 22 अस्थायी कैंप है। अगले 4-5 दिन में इसका असेसमेंट करके अगर इस संख्या को और बढ़ाया जाना है तो इस संख्या को और भी बढ़ा दिया जाएगा, पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो और आराम से वो अपना काम, अपना रजिस्ट्रेशन इन पे करा सकें। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी कैंप्स है जिसमें सरकार का मैंडेट ये है कि अधिक से अधिक लोगों को हम इन कैंप्स के मार्फत राहत दें, रिलीफ दें और ये जो नई योजनाएं हैं, बढ़े हुए लाभ की योजना है, उसका लाभ पहुँचाएँ। गाँवों के संघ और शहरों के संघ जो शिविर है उसमें आपको पता है कि जो सारी कार्रवाई होती है उन कैंप्स के अंदर, जो शहरों के संघ के है उसमें, जो गाँवों के संघ है वहाँ पट्टा वितरण से लेकर तरमीमें है, म्यूटेशंस है, रेवेन्यू के कामकाज है, समाज कल्याण के काम है, वो सारे काम वहाँ पर होंगे। और जो शहरों के संघ है उसमें विशेष रूप से यूआईटी का और नगर परिषद का वो कामकाज वहाँ पे किया जाएगा। इन कैंप्स पे अनावश्यक भीड़ न पड़े इसलिए सरकार ने ये कहा है कि जो भी कैंप में जुड़ेगा, वो जब भी जुड़े, कोई कल जुड़े या वो 2 महीने बाद जुड़े, उस हर लाभ की तारीख तय है तो लाभ उनको उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन योजना का मैं बात करूं तो पेंशन 1 अप्रैल से, नया जो बढ़ावा लाभ है वो 1 अप्रैल से ही सरकार ने मान लिया है।
तो कोई व्यक्ति भले ही 25 जून को आके अपने आप को बढ़े हुए लाभ के लिए रजिस्टर कराएगा, पर वो 1 अप्रैल से ही उनका ड्यू होके जो उनकी राशि मिलनी है अगर वो उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हर लाभ की डेट तय है। कैंप में कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने आप को रजिस्टर कराए, लाभ उसी तयशुदा डेट से ही मिलेगा। इसलिए किसी को ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं लेट हो रहा हूँ तो मुझे 2 दिन के अंदर ही जाके वहाँ करवाना, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें मैं लाभ की भी तारीख आपको बता दूं, ये इसमें मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना ये 1 अप्रैल से लागू है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली 1 जून से, निःशुल्क कृषि बिजली योजना 1 जून से, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 25 मई से, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 जून से, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 30 मार्च और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा 30 मार्च। तो कोई कभी भी जुड़े, इन योजनाओं का लाभ इसी तारीख से मिलना उसको पात्र माना जाएगा। किसी को कोई क्षेत्र की बाध्यता नहीं है, न केवल डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय, आप राजस्थान के किसी भी, आप अभी जयपुर बैठे हैं और आप कहीं उतरे और आपको सामने एमआरसी का कैंप दिख गया तो आप वहाँ पर जाके अपना जन आधार नंबर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो लाभ आप पाली के अपने ब्लॉक में मिलने वह सब वहाँ मिल जाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है, तो इसमें जगह की कोई बाध्यता नहीं है। जैसलमेर का व्यक्ति अगर पाली बैठा है वो पाली में रजिस्टर कर सकता है, पाली का व्यक्ति जयपुर बैठा है वो जयपुर में रजिस्टर कर सकता है। कि जो अपने जन आधार के अंदर, क्योंकि वो फैमिली कार्ड है तो कोई भी एक वयस्क व्यक्ति वहाँ आ सकता है, दस्तावेज अपने परिवार के संबंधी जो भी योजना कोई दस्तावेज लेके, और वो सभी लोग उसके परिवार के जो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने पेंशन वाली बात करी, तो अगर मान लीजिए मेरा जन आधार है, मेरे जन आधार में मेरी माताजी पेंशन ले रही है, पर अब वो उनकी स्थिति नहीं है कि वो कैंप पर आए, तो मैं कैंप पे अपना जन आधार का नंबर लेके आऊँगा। मेरे जन आधार में अगर 2 यूनिट्स को पेंशन मिल रही है तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी, इस मतलब नए जो लाभ है उससे वो अपग्रेड हो जाएंगे। तो इसमें इसलिए किसी दिव्यांगजन को, किसी असक्षम व्यक्ति को कैंप में परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं। इनकम टैक्स का कुछ क्राइटेरिया है? इनकम टैक्स का क्राइटेरिया बाकी योजनाओं में बिल्कुल नहीं है, केवल मात्र जो अभी इसमें एक नई योजना कामधेनु योजना को जोड़ा गया है, जिसमें 2 पशुओं तक 40,000 रुपये तक का बीमा इसमें किया जाएगा। उसमें 8 लाख रुपये तक का इनकम का राइडर है। 8 लाख रुपए तक वालों को तो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी इंश्योरेंस करेगी, और 8 लाख से ऊपर की आय वालों के लिए कोई नॉमिनल वो होगा। अभी उनको केवल मात्र अपना जन आधार लाना है और आके सिर्फ सेल्फ उनको बताना है, जो हमारा ऑपरेटर बैठा होगा वो उनसे पूछेगा कि आपकी इनकम 8 लाख से परिवार की ज़्यादा है कम है, वो कम कहेगा तो कम में डाल दिया जाएगा, ज़्यादा कहेंगे तो वो ज़्यादा में चले जाएंगे, और बाकी जो कार्रवाई इंश्योरेंस की है वो फिर सेकेंड स्टेज पर अलग से प्रोसीड होगी।